और मैं मेरा भी मंतव्य रखूंगा। तो सबसे पहले आपने जो प्रश्न ये पूछा कि भाई हम मीडिया को मैनेज क्यों नहीं कर पाए, तो इसका उत्तर सिर्फ ये है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा और उनका सिद्धांत है कि धर्म का पैसा लोहे के चने जैसा है। आहा। ये पैसा जाएगा गरीबों में, गायों में और सेवाओं में, आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए सत्प्रवृत्ति के जाएगा, नहीं किसी मीडिया हाउस को लेके जाएगा। तो उस दिन से लेकर आज तक हमने कभी किसी मीडिया को एक पैसा नहीं दिया, पहले भी नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया, क्योंकि हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है। हमारे पास आया, पूरा चिट्ठा भर के आया कि देखो 30 दिन तक ये स्टोरी चलने वाली है और इस दिन पे ये चलेगी, उस दिन पे ये चलेगी, इस दिन पे ये चलेगी, पूरा जो है मतलब उन्होंने, आप समझ लो, पूरा करिकुलम बना के दे दिया। हाँ, और कहा कि देखो आप ये नहीं करोगे तो बोले ये आप फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, तो कुछ समय के लिए तो हम जब जो व्यवस्थापक हैं, हमको भी लगा कि यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है और इनसे कौन से माथा पच्चीसी करेंगे, हम तो माला और साधन भजन करने वाले लोग हैं, हमारे तो व्यवहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना हमने कभी सीखा है, ना हमारे को ट्रेनिंग है ऐसी सब व्यवहारिक चीजों को मैनेज करने की जो आप बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने बड़ा साफ कर दिया कि भाई कुछ नहीं होगा, जिसको जो लिखना हो लिखो, जिसको जो चरित्र हनन करना हो करो, हमें कोई डर नहीं। बोले हमें, बोले बापूजी के शब्द हैं कि हम जो है यहाँ सेवा के लिए आए, हम ईश्वर के लिए आए, हम सत्य के लिए आए। तो बोले कि सत्य को देर होगी पर आज नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि फिर उसके बाद तो क्लियर हो गया, निर्देश भी आ गया और हमने बोला चलो तुमको जो लिखना हो लिखो, जो छापना हो छापो। तो फिर वहां से जो है वो छापना शुरू हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हुआ। तो उस दिन जो हमारी बात हुई थी, और अभी ये इस डिबेट का और डिस्कशन का विषय है कि भाई मीडिया का जिहाद कैसे होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई मीडिया को पैसा कहाँ से आता है, हाँ, और मीडिया क्यों ऐसा करता है। और मीडिया इज अ बिजनेस, ये पूरा बिजनेस है। बिजनेस का सिर्फ एक होता है कि भाई अपने शेयर होल्डर के लिए और अपने खुद के लिए पैसा कमाना और उनको पैसा देना। तो जब से 2008 से ये शुरुआत हुई है और उससे पहले भी हुई थी, तो माननीय अशोक सिंघल जी आए एक बार और उस मीटिंग में मैं भी था। और अशोक सिंघल जी ने उनका पूरा कई सालों का रिसर्च, और उनकी तो मतलब बड़ी टीम है रिसर्च की। उन्होंने बताया बापूजी आपके पीछे जो है बड़े एक एनजीओ काम कर रहा है, और एक नहीं बोले सैकड़ों एनजीओ हैं। और उन्होंने फिर जो पूरा उनका रिसर्च बताया, और इनफैक्ट हमने जो है पूरा मनी फ्लो को ट्रेस किया कि मनी फ्लो कहाँ से आता है। राइट, जब आप किसी भी कंस्पिरेसी के पीछे आप जाना चाहो तो उसको मनी फ्लो फॉलो करो तो आपको पता चल जाएगा। तो मनी फ्लो फॉलो करते करते कहाँ पे पहुंचे, तो बोले यूनाइटेड बैप्टिस्ट चर्च। ओके, वहां से पूरी फंडिंग, वो एक ही सोर्स है। अभी तो बहुत, हमने तो अभी पिछले 7-8 साल में हम बड़े एक्सपर्ट हो गए इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि हम खुद भुगत भोगी है ना, हमने खुद भोगा है। हाँ, बापू जी ने जो आध्यात्मिक क्रांति लाई, हाँ, जो धनंजय भाई ने जो बताया कि जो आध्यात्मिक क्रांति, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये बहुत ही मतलब जब इतिहास देखेगा तो दे विल सी। देखो भाई जी ने बताया कि हम शिवाजी की जयंती मनाते हैं, हाँ, हम जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं, पर आज के जो जीवित महापुरुष हैं उनके लिए हम जो है नजरअंदाज कर लेते हैं। तो कितनी सत्य है उस बात में। मैं ये कहूंगा कि उस समय का जो हिंदू था ना, उसने भी वही किया था। जब सिखों के गुरुओं के बेटों को, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जब तिवार में चुनवाया जा रहा था, तो बाकी के हिंदू कहाँ थे? पूरा भारतवर्ष में हिंदू थे ना, सबको पता था कि भाई वहां पे इतनी बड़ी जो है लड़ाई की जा रही है। हाँ, सिखों के गुरुओं को जब लोहे पे बिठाया, तलवे पे बिठा के पूरा उनका शरीर को जलाया, तभी भी हिंदू शांत रहा, कुछ नहीं किया। तो ये जो है आपने कहा नपुंसकता है हमारी, ये हमारा जो है दोष है कि हम हिंदुओं को, हमारे दो से आगे ज्यादा दिखता नहीं है। पर जो आपने ये काम किया शुभम जी, कि आपने बोला कि हम हमारी लाइन को लंबा खींचे, मीडिया नहीं दिखाता कोई बात, हम हमारा खुद का मीडिया खड़ा करेंगे, और आपने ये करके दिखाया, और हम कर रहे हो आप ये। तो जब तक हमारा मीडिया, हमारी लाइन लंबी नहीं होगी, तो फिर हम दूसरे के विचार से हम प्रभावित होंगे, सीधी बात है। अभी हम आते हैं
कुछ साल पहले, एक 1.5-2 साल पहले मेरे को इंडिया आना हुआ था, और मैं इंडिया आता हूँ तो आश्रम में सेवा रहती है, 6-8 महीने रहता हूँ, इधर-उधर घूमता हूँ। तो उस वक़्त, और ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी क्रांति और कितने लेवल तक की है बताऊँ। तो एक दूसरी संस्था थी, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, दूसरी आध्यात्मिक संस्था थी, वहाँ पे कुछ कड़िया लोग काम कर रहे थे, ठीक है? कड़िया लोग, धनंजय जी सुन रहे हैं आप? कड़िया लोग जी जी जो जी। प्लास्टरिंग का काम कर रहे थे, पूरा क्रू आया था 100-150 लोगों का, कहाँ से? राजस्थान से, ठीक है? तो वो उन्होंने बताया, मैं तो उनको मिला भी नहीं। उनके जो मुखिया थे उन्होंने बताया कि देखो ये लोग जो है सुबह 6 बजे 5 बजे उनके उठ जाते हैं और 1.5 घंटा माला करते हैं, बोले 1.5 घंटा माला करते हैं और शाम को संध्या करते हैं, उसके बाद जो है भोजन लेते हैं। और बोले उनका नियम है हर गुरुवार को वहां जाके, बोले वो आपका आश्रम है वहां जाते हैं। तो मेरे दिल में से तो क्या, मैं मतलब मैं तो बापू का तो शिष्य हूँ, मेरा हृदय है बापू जी, पर मेरे दिल से क्या अहोभाव निकले कि हमारे गुरुदेव ने कितनी बड़ी क्रांति लाई। एक 200 रुपया, 250, 500 रुपया कमाने वाला भी सुबह माला करेगा, शाम को माला करेगा। हाँ, तो और ये आई एम गोइंग टू नाउ गिव यू द प्रोपोर्शन। ऐसे आप मान लो, भले 8 साल हो गए, हमारे पे इतना सारा षड्यंत्र हुआ, इतना कुप्रचार हुआ, पर हमें गर्व है कि लाखों लाखों शिष्य आज भी माला करते हैं, आज भी जो है उनका व्रत नियम का पालन करते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई ब्रह्मचर्य की बात। तो बापू जी ने और मतलब ये देखा कि भाई देश को कैसे बचाया जाए। तो देश की संपत्ति क्या है? देश की संपत्ति सिर्फ उसके मतलब जो पर्यावरण चीजें, खनिज, वो सब भी नहीं है। उनकी संपत्ति युवा। तो युवाओं का धन क्या है? तो बापूजी ने युवा धन को बचाने के लिए, हमने नहीं तो मुझे याद है 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़, मैं उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, इतनी प्रिंटेड युवा धन सुरक्षा पुस्तकें हमने बंटवाई है, लोगों ने ली हुई है, और उसके ऊपर कई सालों तक प्रतियोगिताएं हुई हैं हजारों स्कूलों में। तो आप ये सोचो कि कितने उच्च लेवल के संस्कार का जो है बीज डाला है बापूजी ने। और वो क्यों डाला है? बापूजी ने खुद ने साधना की, खुद गुरुओं के पास गए, और बापू 7 साल तक मौन में रहे। अभी जो हम देख रहे हैं ना, जैसे धनंजय ने बताया कि वो तो मौज में है, वो बिल्कुल मौज में है, ऐसी मौज में है कि वहां से जो है उनका एक पत्र आता है, उनका एक फोन आता है तो सब पुलकित हो जाते हैं। वो अपने दुख को भुला के हमको मतलब एकदम खुश कर देते हैं, क्योंकि वो खुद आनंद स्वरूप है। तो उन्होंने तो पा लिया। तो बोले क्या किया उसके बाद? तो जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने पाने के बाद क्या किया? बोले बांटा। तो क्या बांटा? तो बोले मेरे देश की रक्षा हो, मेरे देश की सुरक्षा हो, मेरे लोगों में आध्यात्मिकता के ऐसे कूट कूट के संस्कार भरे, ताकि वो लोग जो है अपने धर्म से विचलित नहीं हो पाए। हाँ, देखो, भगवान बुद्ध की बात करूंगा। भगवान बुद्ध ने क्या कमी किया उस समय में कि हजारों, 40,000 से ज्यादा भिक्षुकों का जो है पूरा एक समुदाय उत्पन्न किया। भगवान बुद्ध के साथ भी हिंदू समाज ने यही किया। उनकी एक शिष्या जो भिक्षु जो थी, सुंदरी करके, उसके ऊपर जो है उनका गलत व्यवहार है ऐसा करके उनके ऊपर उनकी बदनामी की। तो ये जो है हिंदू संतों के साथ आज से नहीं, अनादिकाल से चला रहा है ये। पर हिंदू संतों की, महापुरुषों की करुणा है कि उन्होंने ऐसा अमृत पाया हुआ है कि उनको ये सब से कुछ मतलब उनको उनके चित्त कोई प्रभावित नहीं होता है। पर वो जिस मिशन के लिए आए हैं, जिस मिशन के लिए वो धरती पे आए, उसको वो नहीं भूलते हैं, उसमें लगे रहते हैं। और उनके द्वारा, आई मीन जस्ट इमेजिन उनके बापूजी के पीछे क्यों हुआ। चलो लेट अस कम टू दिस पॉइंट, बराबर है। तो पहले तो उन्होंने जयेंद्र सरस्वती के ऊपर ट्राई किया, वहां मतलब वहां भी थोड़ी बहुत सफलता मिली। फिर अपने पर आए। तो बापूजी का कार्य उन्होंने देखा कितना विशाल कार्य है। और इट इज एन, यहाँ पे कोई बड़ा मैनेजमेंट नहीं है, आपको हम बता दें, कोई बड़ा मैनेजमेंट नहीं है। इनफैक्ट एक बार कुछ हुआ था कि एक अपना हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला में विशाल जनमेदनी होती है, विशाल जनमेदनी। तो कुछ दिल्ली के आईएएस ऑफिसर्स आए थे जस्ट ऐसे देखने के लिए। तो उन्होंने लगा कि इतना बड़ा पंडाल, और नहीं तो भी 5 लाख से लोग जो है शिस्तबद्ध से 2-2, 3-3 घंटे बैठते हैं, और बाकी सब व्यवस्थाएं देखी। तो उन्होंने अप्रोच किया कि भाई आप लोगों का मैनेजमेंट कैसे है,
आप कैसे मैनेज कर रहे हो इसी बड़ी संस्था को? आपके जो है नहीं तो भी 18 लाख ऋषि प्रसाद बढ़ती है, ऑलमोस्ट 15,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र है, 400 आश्रम है, कैसे मैनेज करते हो? तो हमने बताया कि अच्छा हम बताते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट वाले भाई को ले गए, तो सभी लोग जो है 35-40 के अंदर के लोग हैं, गिने गिनाए कुछ होंगे जो 50 के क्रॉस किए हैं। तो फिर बताया कि देखो ये सब जो है बापू जी की कृपा और उनकी प्रेरणा और उनकी शक्ति से होता है, इन वास्तव में ऐसा है। तो इसलिए जो बात आपने पूछी, आप लोग मैनेज क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा विषय ही नहीं था मैनेज करने का, और हमारे सिद्धांत के विरुद्ध था ये। तो कुल मिला के हम भुगत-भोगी हैं इस मीडिया ट्रायल के, और पिछले 8 साल में मैं राम जेठमलानी से लेकर हाई कोर्ट से वकीलों से लेकर सेशन कोर्ट के वकीलों से, मैं नहीं तो भी 150-200 वकील तो मेरे सामने आके गए हैं, जिनके साथ मैं मिला हूं, और व्यक्तिगत बातें भी हुई, केस से डिस्कशन हुए हैं, केस के लिए प्रेपरेशन हुए हैं, उनको ब्रीफिंग हुआ है, सब कुछ हुआ है। सभी का एक ही जो है सारांश है कि ये जो है बिकॉज आप बड़ी पर्सनालिटी हो और आपको मीडिया ट्रायल किया गया, और बाकी इसके अलावा इस केस में कुछ है ही नहीं। जैसे भाई ने बताया, भाई रेप किया, उसको खरोच भी नहीं हुई है। जो लड़की जो इल्जाम लगा रही है और जितना बवाल मचा लिया है, देयर इज नो, रेप की जो भाषा है वो इसमें तो कुछ है ही भी नहीं, इनफैक्ट एफआईआर में नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये लड़की बोल रही है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई, तब वो खुद बोल रही है कि मेरी माँ जो है वो कमरे के बाहर बैठी है। और वो जगह जहां पे जो स्थल बताया गया है महाराज जी, वहां वो स्थल ऐसा है कि जैसे आप यहाँ पे मतलब छोटा सा भी आवाज करो ना, तो ऑलमोस्ट समझ लो आप आधा आधा किलोमीटर तक आपको आवाज जाएगा, क्योंकि पूरा खेत है, खुला वातावरण है, और वहां के अकूस्टिक्स ऐसे हैं। तो और उसके साथ बोले 1.5 घंटे तक मेरे को दबोच के रखा, ऐसा उसका बयान है। ये मतलब एकदम फर्जी है, बिकॉज सब लोग वहां बाहर बैठे हैं, ऐसा हो तो कुल मिला के हम भुगतभोगी हैं ये मीडिया ट्रायल के 3 महीने तक। हाँ, जब से बापूजी को ले गए अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट दिसंबर तक, 3.5-4 महीने तक सभी मीडिया हाउसेस में, बड़े से लेके छोटे तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही स्टोरी अलग अलग ढंगों से, अलग अलग टीआरपी के लिए, अलग अलग उसके लिए पेश की जाए। एंड लास्ट टाइम आपने बताया था, आई शेयर्ड कि वहां पे केंद्रीय सरकार का बजट का सत्र था, बड़ा बजट का सत्र था, मतलब बड़ी बड़ी इश्यूज डिस्कस होने वाले थे और उसके ऊपर फैसले आने वाले थे। उसको भी जो है मीडिया ने नजरअंदाज करके सिर्फ अपना चलाया। क्यों? क्योंकि टीआरपी मिल रही है। 6-6 घंटे लगातार चलाया विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, जब कि हमारे पास सारे रेट्स होते हैं कि इतने सेकंड के विज्ञापन के कितने रुपए। यहां थोड़ी साइबर सिपाही की दीपल भाई 5-5 सेकंड का स्लॉट होता है, इतने इतने रुपए का। बिल्कुल बिल्कुल। और बापू के लिए एपिसोड चलाए धड़ल्ले से विदाउट ब्रेक। तो वो पैसा कहीं तो कंपनसेट किया होगा, जो विज्ञापन का पैसा पिटा करोड़ों में, वो पीछे से आ रहा था, पंप हो रहा था। पूरा